फाइनली दोस्तों, सैयारा एक ऐसी फिल्म है जिसने आज तक आने वाली सारी रोमांटिक फिल्मों को अपनी स्टोरी और इमोशन से पीछे छोड़ दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि अब फिल्मों को हिट होने के लिए किसी बड़े सुपरस्टार की जरूरत नहीं है, बस फिल्म की कहानी अच्छी होनी चाहिए। अब फिल्म की कहानी ही रियल हीरो है। अगर लोगों को कहानी पसंद आई तो वो किसी को भी सड़क से उठा के स्टार बना देगी। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। और सेम यही आहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ हुआ। इस मूवी ने इन दोनों को रातों रात सुपरस्टार बना दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने इस मूवी को जरूर देख चुके होंगे। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस मूवी के अधिकतर सीन्स की शूटिंग मुंबई और गोवा के रियल लोकेशन में किया गया है, जैसे कि ये वाला सीन जिसमें वानी क्रिश को अपने दोस्तों के साथ मिलाने के लिए लाती है, जिनसे वो लड़ाई कर लेता है और ये लोग मिलकर एक दूसरे पे बियर उड़ाकर मस्ती करने लगते हैं। इस सीन को मुंबई के एक एक्चुअल कैफे को रेंट पे लेकर शूट किया गया था। जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होता है तो हमें कुछ देर बाद ये वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें वानी और उसके पिता कार से जा रहे होते हैं, जिसे शूट करने के लिए कुछ इस तरह से कार पे ही कैमरा को फिट किया गया था, जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं। फिर इसके जस्ट बाद इसी सीन में आहान पांडे को बाइक पे सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इस फिल्म के स्टंट डायरेक्टर एक्टर को उनके इस सीन को करने के लिए समझा रहे हैं। हालांकि जहाँ पे भी ये बाइक को बहुत स्पीड में चलाने वाला सीन था, उसके क्लोजअप शॉट्स के लिए तो आहान पांडे से ही शूट कराया गया, लेकिन जिस भी बाइक सीन में हमें आहान पांडे और अनीत का चेहरा नहीं दिखता है, उस सीन को इनके बॉडी डबल से शूट कराया गया। जैसे कि आहान पांडे के लिए इन दोनों बॉडी डबल का यूज किया गया, तो वहीं अनीत के बाइक वाले सीन्स के लिए इनसे शूट कराया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि क्रिश और वानी के क्लोजअप शॉट्स के रियल एक्टर्स के साथ शूट किया गया था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आहान पांडे और अनीत के क्लोजअप शॉट्स को लेने के लिए इस फिल्म के मेकर्स को कितनी मेहनत करना पड़ रहा है, जिसके लिए बाइक को कुछ इस तरह से गाड़ी में बांधकर स्टेबल किया गया था ताकि इनके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो और दोनों एक्टर अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे, ना कि बाइक चलाने पे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इस मूवी के सक्सेस के बाद अनीत ने यश राज फिल्म्स के साथ 3 और नई फिल्म की डील साइन की है, और इन तीनों फिल्मों से पहले अनीत हमें करण कपाड़िया और नित्या मेहरा की फिल्म न्याय में नजर आने वाली है, जो कि एक इंटेंस कोर्ट ड्रामा वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें अनीत एक 17 साल की माइनर गर्ल का रोल करने वाली है। और इसमें हमें ये दिखाया जाएगा कि जब आस्था यानी फेथ और कानून यानी लॉ आपस में टकराते हैं तो हालात कितने कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो सकते हैं। आपने इस मूवी का फर्स्ट सॉन्ग एक धुन को तो जरूर सुने होंगे, जो कि इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि इस सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने गाया है, तो वहीं इसका कॉम्पोजिशन मिथुन शर्मा ने किया है, जिसे मुंबई के रियल मॉल में प्रॉपर परमिशन लेके शूट किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इस सॉन्ग को शूट करने के लिए मेकर्स ने रियल में आर्टिफिशियल बारिश कराई थी, ताकि ये सीन पर्दे पे देखने पे रियल लगे। और अब आप उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं जिसमें साउंड स्टूडियो के बाहर क्रिश अपने फादर को धक्का वार कर सड़क पर गिरा देता है और उन पे पैसे फेंकता है, और फिर बाद में अपने फादर के इलाज के लिए पैसे के बदले अपने गाने के सारे क्रेडिट को डील करने वाले सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपने इस पार्टी वाले सीन को जरूर देखा होगा, जिसमें महेश वानी को नेगेटिव वे में टच करने की कोशिश करता है, जो कि इस मूवी का बहुत ही क्रूशियल सीन था। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस सीन को शूट करने में महेश के पसीने छूट गए थे, क्योंकि ये वानी को कैमरा के सामने उस नेगेटिव वे में बैड एक्सप्रेशंस के साथ टच ही नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी चाहते थे। और फिर ये कमीनापन अपने टच और फेस पे लाने के लिए, जो कि हमें इस मूवी में दिखाया गया है, महेश ने 20 टेक्स लिए थे, जिसके कारण सेट पर मौजूद सभी मेंबर ने इनका मजाक भी उड़ाया था। मेरे से टच नहीं किया जा रहा उसको नेगेटिव वे में। लाइक क्या कर रहा है भाई? और
आपने इस मूवी का ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा, जिसमें फाइनली वानी का पता क्रिश को एक रील्स के थ्रू लगता है, जो कि इस मूवी का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था, जिसे मनाली के होटल में शूट किया गया था, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इस लड़की के गाने वाले पार्ट की शूटिंग किया जा रहा है। और फिर क्रिश वानी को देखते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मनाली के लिए फ्लाइट लेता है और फिर हमें मनाली के इस रास्ते को दिखाया जाता है, जो कि रियल में कुछ इस तरह का दिखता है, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन में VFX की मदद से कुछ इस तरह का बर्फीला बना दिया गया था। और अब आप उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें क्रिश वानी के बारे में इस इंस्टाग्राम वाली लड़की से पूछता है, क्या आप इसे जानते हैं? और फिर वो लड़की क्रिश को वानी के पास ले जाने लगती है और फिर क्रिश वानी के पास जाकर डायरेक्टली उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं ही क्रिश हूँ जिससे तुम प्यार करती थी। पर एक्चुअल में ये वाला सीन थोड़ा और लंबा था, जिसमें क्रिश वानी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता है। कुछ दिन वो आश्रम में ही वानी के साथ ये सोचकर रहता है कि शायद वानी को देखकर सब कुछ याद आ जाए, पर वानी को कुछ भी याद नहीं आता है। और फिर एक दिन एक बेंच पर बैठकर वानी क्रिश से कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर तुम्हारे साथ मुझे सेफ फील होता है, जिसे डायरेक्टर ने फिल्म की रन टाइम लंबी होने के कारण डिलीट कर दिया था। इसमें एक और सीन को डिलीट किया गया है, जिसमें वानी अपने बीमारी से इतना ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जब तक मैं क्रिश के साथ हूँ तब तक इसका सपना पूरा नहीं होगा। और फिर आशिकी 2 मूवी की तरह ही वो भी क्रिश के लिए सुसाइड लेटर लिखती है और फिर क्रिश से बहुत दूर चली जाती है। तो वहीं आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वानी यानी अनीत पड्डा एक एक्ट्रेस और मॉडल के साथ साथ एक सिंगर भी है, और आप यहाँ पे इनको सैयारा टाइटल ट्रैक को गाते हुए देख सकते हैं। बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ। और यही नहीं, इन्होंने अपना पहला सॉन्ग मासूम 2024 में ही रिलीज कर दिया था, जिसे बिग गर्ल डोंट क्राई सीरीज में भी यूज किया गया था। इसके बाद फिल्म का ये क्लाइमैक्स वाला सीन, जिसमें क्रिश और वानी एक दूसरे से शादी करते हैं, और ये सीन इतना इमोशन भरा सीन था जिसे देखकर सिनेमा हॉल में हर किसी की आंखों से आंसू निकल आया था। और एक्चुअल में भी जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो सेट पर मौजूद सारे लोग भी इमोशनल हो गए थे, यहाँ तक कि इस सीन को शूट करने के बाद डायरेक्टर भी इमोशनल हो गए थे और रोने लगे थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर सब लोगों ने ताली बजाकर डायरेक्टर को बधाई दिया और उन्हें चुप कराया। अगर आप डायरेक्टर मोहित सूरी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी मूवी में स्टोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर म्यूजिक और गाने के साथ कभी नहीं, क्योंकि ये अब तक टोटल 8 फिल्में बना चुके हैं, जैसे कि आशिकी 2, एक विलन और मलंग। और शायद आप इन फिल्मों की स्टोरी को भुला सकते हैं, पर इन फिल्मों के गाने को आप कभी भूल नहीं सकते हैं, मेरे हमदम, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां फिल्में नहीं पहुंच सकती हैं वहां गाने इजीली पहुंच सकते हैं, और इसीलिए ये अपनी फिल्मों में गाने टॉप नॉच रखते हैं। और ये अपने सभी फिल्मों के गानों को खुद स्टूडियो में बैठकर अपने रिक्वायरमेंट को सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर को बताते हैं, और चाहे कितना ही बड़ा म्यूजिक क्रिएटर और सिंगर क्यों ना हो, जब तक उन्हें पसंद नहीं आता है तब तक म्यूजिक और गाना फाइनल नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इस मूवी के टाइटल ट्रैक को रिकॉर्ड करने में इसके सिंगर फाहीम अब्दुल्ला डायरेक्टर मोहित सूरी के सामने नर्वस हो रहे हैं। तो थोड़ा मैं कॉन्शियस हूँ। I know, that's what I'm saying. ओके। तो फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने इस मूवी को तो देख ही चुके होंगे, और अगर आपको ये मूवी पसंद आया हो तो ये मूवी आपके अनुसार Wow, what a piece of art! क्या फिल्म है! ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना और चाहिए। अगर आपको ये मूवी पसंद नहीं आया हो तो फिर माँ की इस मूवी की, ये पिक्चर दिमाग का कोई नहीं देखेगा ऐसी पिक्चर। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।